बहुत सारी बातें आई शिक्षा और मदरसों से मुताल्लिक, मदरसों के मफाद के लिए, मदरसों के जो टीचर्स हैं उनको रूल गाइड बहुत ही बेहतर अंदाज में बना दिया गया कि आप पहले मटेरियल तैयार कीजिए, आप पहले मुताला कीजिए, उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाइए। जब तक आप किसी चीज़ को तैयार नहीं करेंगे, मटेरियल तैयार नहीं करेंगे, मुताला पहले नहीं कर लेंगे तो आप बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सर तो एक अदीब साहित्यकार निकले, हम लोगों को नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े और इतने अच्छे कवि हैं और इतने अच्छे शायर हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने कुछ चीज़ों को जो है पेश भी किया। सलाम आदाब। जिला के सभी सरकारी मदरसा के हेड मौलवी के साथ डीओ ने की बैठक। मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया में बैठक आयोजित। शिक्षा विभाग के निर्देश पर गुरुवार को अररिया जिला मुख्यालय स्थित मदरसा इस्लामिया यतीम खाना में जिला के सभी सरकारी मदरसा के हेड मौलवी के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी ऐसे सरकारी मदरसा जिनके सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है उन्हें कुछ विभागीय निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने सभी हेड मौलवी को मदरसा में पठन पाठन की व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मदरसा में नामांकित सभी बच्चों का आधार नंबर लिंक करें, जो ई शिक्षा के पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मदरसा में नियमित रूप से बेहतर पढ़ाई कैसे हो, इसके लिए हेड मौलवी को अपने अन्य शिक्षकों के साथ बैठकर उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। मदरसा के बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको सरकार वेतन देती है। साथ ही उन्होंने ये सुनिश्चित हो जाने के लिए कहा कि कुछ बच्चे सरकारी स्कूल और मदरसा में भी अपना नामांकन कराए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब नामांकन आधार से लिंक होगा तब आपकी परेशानी बढ़ सकती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि आप भी बेहतर शिक्षक तभी बन सकते हैं जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा कि मदरसा के सभी हेड मौलवी और शिक्षक हर दिन स्टडी मटेरियल बनाकर उसी के अनुसार बच्चों को पढ़ाना सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मदरसा की साफ सफाई, शौचालय की सफाई और खासकर मध्याह्न भोजन किचन की बेहतर तरीके से सफाई कराएं। साथ ही नामांकन के लिए बच्चों से कोई अवैध राशि नहीं लेनी है। इस मौके पर शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष अलहाज अब्दुल कुद्दूस, मदरसा यतीम खाना के हेड मौलवी मौलाना शाहिद आदिल कासमी, मुफ्ती इनामुल बारी कासिम, सचिव मेहताब आलम के अलावा जिला भर से आए सरकारी मदरसा के हेड मौलवी मौजूद थे। सर, आज मदरसा यतीम खाना में आपका दौरा हुआ और यहाँ पे बैठक की गई, क्या दिशा निर्देश थे? ये आज बैठक है से कि हम लोगों यहाँ ने किया जिले के सारे जो राजकीय है से स्वीकृत मदरसे हैं, प्रस्वीकृत, जिनकी वेतन है से कि सरकार के द्वारा दी जाती है, उन मदरसों में बेहतर तालीम हो। सारे बच्चों का है से कि आधार से है से कि नामांकन है से कि अपलोड है से कि वो इस शिक्षा कोष में, और हम लोग मदरसे की एकेडमिक व्यवस्था को कैसे बेहतर कर सके उसके संदर्भ में ये बैठक हुई, जिसमें है से कि जिले के सभी मदरसों के प्रधान मौलवी उपस्थित थे। दिया गया कि आप है से कि बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ाएं। आप पढ़ाने के पहले खुद है से कि किताबों को पढ़ें, उसकी अध्ययन सामग्री बनाएं, और अध्ययन सामग्री जब आप बनाते हैं तो एक बार जब बना लेंगे तो बहुत लंबे अरसे तक वह अध्ययन सामग्री काम देगा, जब तक किताबें परिवर्तित नहीं होती है। आपको पढ़ाने में भी सुविधा होगी, एग्जामिनेशन लेने में भी सुविधा होगी। आज आपके मदरसा में डीओ सर का आगमन हुआ, किस तरह का बैठक है? डीओ सर ने अपने लेटर के द्वारा अररिया ज़िला में जो 129 मदरसे हैं, तमाम मदरसे के सदर मुदरिसीन, प्रिंसिपल वगैरह को बुलाया था, और वो ई शिक्षा कोर्स के ज़रिया में जो बच्चों की एंट्री करनी है, बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लाभान्वित करने के लिए, उसी में आलोक में वो आए थे कि आप तमाम मदरसे के जो हेड मुदरिस यहाँ पर मौजूद हैं, प्रिंसिपल मौजूद हैं, आप अपने बच्चों को जो है ई कोर्स के ज़रिया से एंट्री करवाएँ। वही एक मौजू था उनका। बहुत सारी बातें आई शिक्षा और मदरसों से मुताल्लिक, मदरसों के मफाद के लिए, मदरसों के जो टीचर्स हैं उनको रूल गाइड बहुत ही बेहतर अंदाज में बना दिया गया कि आप पहले मटेरियल तैयार कीजिए, आप पहले मुताला कीजिए, उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाइए। जब तक आप किसी चीज़ को तैयार नहीं करेंगे, मटेरियल तैयार नहीं करेंगे, मुताला पहले नहीं कर लेंगे तो आप बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे। आपके अंदर में जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, जो एक्विलिटी है, उस चीज़ को आप बच्चों में जो है उसके अंदर में डालिए, उसके बच्चे को इस लायक बनाइए कि वो भी कुछ कर सकें, कुछ बन सकें। यही सब बातें थी उनकी, एक तरह से हिदायत थी और बहुत ही अच्छी बातें और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर तो एक अदीब साहित्यकार निकले, हम लोगों को नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े और इतने अच्छे कवि हैं और इतने अच्छे शायर हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने कुछ चीज़ों को जो है
पेश भी किया और साहित्य के लाइन से भी बहुत चीज़ों को बताया उन्होंने। तो हम लोग तो बहुत खुश हुए आज उनकी आगमन से। यहाँ पर सारे मदरसा टीचर से भी खुश हैं कि सर हमारे बीच में आए और हम लोगों से बहुत चीज़ें जो है शेयर की। आज किस तरह का बैठक है मदरसा यतीम खाना? जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने जिले के तमाम सदर मुदर्रिस यानी हेड मौलवी की एक बैठक रखे थे। उन्होंने विभाग द्वारा यानी बिहार सरकार द्वारा सभी को ये हिदायत दी गई कि अब मदरसा भी चलेंगे और राइट टू एजुकेशन के तहत उसमें तालीम होगी, रूटीन के मुताबिक पढ़ाई होगी, ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से हाज़िरी बनाया जाएगा और टीचर का भी बच्चा का भी। और सरकार चाह रही है कि मदरसा में भी सरकारी विद्यालयों के तरह सारी सुविधा दी जाएगी और पढ़ाई भी उसी ढंग से होनी चाहिए रूटीन के मुताबिक। इस तरह का संदेश वो दिए हैं और तमाम मदरस अव्वल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के बातों से बहुत संतुष्ट हुए, बहुत खुश हुए और सब लोगों ने शपथ पूर्वक ये वादा किए कि आज से हम लोग 100% मदरसा में उपस्थित होकर बच्चों का पठन पाठन करेंगे और रूटीन के मुताबिक पढ़ाई लिखाई करेंगे। और इसी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने एक बैठक आहूत की थी जिसमें जिले के सारे मदरसे के प्रधानाध्यापक यानी प्रधान मौलवी आए थे, जो मदरसा के सचिव और एजुकेशन के सचिव और अध्यक्ष भी मौजूद थे। मैं अब्दुल कुद्दूस, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ अररिया। आज मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया के प्रांगण में जिला शिक्षा पदाधिकारी का आगमन हुआ और यहाँ तमाम मदरसा से आए हुए हेड मुदर्रिस के साथ उनका कार्यक्रम हुआ। बहुत बेहतर कार्यक्रम हुआ और शिक्षा संबंधित तमाम चीज़ों से अवगत कराया गया। यहाँ बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको और प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। इस तमाम बिंदुओं पे उन्होंने खुल करके चर्चा किए हैं जिससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और ये पहला शिक्षा पदाधिकारी है जो कि मदरसा आके इस तरह का पहल शिक्षा के प्रति किए हैं, जो बिल्कुल सराहनीय कदम है। हम उसके लिए उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम और भी हो। मोहम्मद महताब आलम, सचिव मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया। आज मुख्य रूप से यह बैठक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मदरसा के बच्चों को स्कूल के बच्चों के भांति नामांकन एडमिशन जो होना है इसी संबंध में, यानी वो मकसद यही है कि जो बच्चा मदरसे में नामांकित हो वो बच्चा स्कूल में भी नामांकित ना हो। जो बच्चा हो तो सिर्फ मदरसे में पढ़े और जो स्कूल में है तो स्कूल में पढ़े। इसी चीज़ को क्या कहते हैं साफ़ करने के लिए ये बैठक थी कि जो बच्चा पहले मदरसा में भी पढ़ रहा है तो वो स्कूलों में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, जैसा कि डीओ साहब अपने बात में बताए। आपका परिचय हो? मैं सचिव मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन जिला अररिया।